मैं डॉक्टर नितिन अस्थाना, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, गंगाशील हॉस्पिटल बरेली। आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जिसका टॉपिक है डेंटल ब्रेसेस। डेंटल ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस में इसमें कई सारे कारण हैं। आजकल जो टेढ़े मेढ़े दांत होना एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसके कारण से पेरेंट्स सारे के सारे काफ़ी परेशान रहते हैं। इसके मैं आपको कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं इसके सारे कारण के बारे में और इसके समाधान के बारे में आपको बताता हूँ। इसके सबसे कॉमन कारणों में आता है हेरिडिटी, जो कि हम अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से हम ग्रहण करते हैं। दूसरे कारणों में इसका आता है डेवलपमेंट एनॉमलिटीज़, उसमें जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये एक इसके कारण से दांत टेढ़े मेढ़े अपनी जगह से हट के निकलते हैं। क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप जो है एक सर्जिकल कंडीशन है, जो कि जन्म से ही हम या तो तालू कटा होना या होंठ कटा होना, ऐसी समस्याएं होती हैं, जिसे हम सर्जिकली उसको ट्रीट करते हैं। जब उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं तो दांत जो है अपनी जगह से टेढ़े मेढ़े अपनी जगह से हटे ही रहते हैं। उसको हम डेंटल ब्रेसेस से ही ठीक करते हैं। इसका अन्य कारणों में ट्रॉमा एक कारण है, चोट लगना। कहीं किसी कारण से अगर हमारे को चोट लगती है मुंह में, या कुछ हमारे दांत निकल जाते हैं, तो अपनी जगह से हटके ही दोबारा से रखते हैं, या फिर हम उसको जब लगाते हैं, लगाने में हमारा कुछ आगे पीछे रह जाता है, या हम उसको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो हमारे दांत टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं, जिसको भी हम डेंटल ब्रेसेस से ही ठीक करते हैं। और कारणों में इसके कई सारे फिज़िकल एजेंट्स हैं, जैसे कि मुख्य कारणों में हमारा होता है कि समय से पहले हम दूध के दांत को निकलवा दें। अगर हम समय से पहले दूध के दांतों को निकलवा देते हैं तो जो उसके पीछे पक्का दांत आता है वो अपनी जगह से हट के आता है। कई बार ऐसा होता है कि सही ज्ञान ना होने की वजह से पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि दांत में कीड़ा लगा है और अब बच्चे की उम्र अभी छोटी है, दूध का दांत ही है, अभी पक्का दांत आएगा तो इसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर समय से पहले उसको निकाल दिया गया तो फिर पीछे का पक्का दांत जो है अपनी जगह से हट के आता है। वो कई सारे समस्याओं का कारण बनता है। उसकी वजह से ये ऑर्थोडोंटिक मालक्लूजन या फिर टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं वो निकलते हैं, वो आगे समस्या आगे के लिए पैदा करते हैं। और इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हैबिट्स। बच्चों में एक बहुत ही यूजुअल हैबिट देखी जाती है जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, वो है अंगूठा चूसना या फिर उंगली चूसना। अब अंगूठा चूसने से होता क्या है कि अंगूठा जब हम चूसते हैं कोई बच्चा, तो ये वाला उसका जो पार्ट है ये तालू पे जाता है और ये पीछे का पार्ट दांतों पे जाता है। तब हल्के हल्के कंटिन्यूअस फोर्स जब उसका लगता है तालू पे, तो तालू ऊंचा हो जाता है। तालू ऊंचा हो जाता है, दांत बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो तालू है वो नैरो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वी शेप का नैरो हो जाता है, जिससे दांत काफ़ी बाहर निकल जाते हैं। ये इस कारण से होता है क्योंकि बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं, जिससे थोड़े से भी हल्के हल्के कंटिन्यूस प्रेशर से भी वो चेंजेस होते रहते हैं। तो वो हल्के हल्के चेंजेस ये बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके कारण से ये दिक्कतें होती हैं। तो जो वी शेप आर्च जब बन जाती है तो उसको करेक्ट होने में भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो स्केलेटल एक दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों में एक और चीज़ देखी जाती है, लिप सकिंग की या लिप बाइटिंग की, जो होंठ को काटते रहते हैं, होंठ को चूसते रहते हैं, ऐसी समस्याएं, या फिर नाखून काटते रहते हैं दांतों से। तो ये समस्याएं कई लोगों में काफ़ी आगे तक की उम्र में भी ये देखी जाती हैं। इसके कारण से कई सारे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सब जो टेढ़े मेढ़े दांत कई कारणों से होते हैं, ये डेंटल ब्रेसेस से ही ठीक किए जाते हैं। इसके और कारणों में आता है सिस्टमिक डिजीज़ आती हैं। इसके कई सारे, कभी आपके दांतों में ट्यूमर बन गया या कभी और ट्यूमर बन गया, जिसके कारण से आपके दांत टेढ़े मेढ़े अपनी जगह से हट जाते हैं। कई सारी पेरिडोंटल डिजीज़ होती हैं, उसके कारण से ये दिक्कत होती है कि दांत में स्पेसिंग स्टार्ट हो गई है, किसी के में स्पेसिंग है, किसी के में दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये सब दिक्कतें ऑर्थोडोंटिक मालक्लूजन में ही काउंट होती हैं। एक इसका और कारण है माल न्यूट्रिशन। इसका कारण इस तरीके से है क्योंकि अगर हम सही तरीके से पोषण नहीं ले रहे हैं, तो जो हमारा जो विटामिन की कमी की वजह से हमारे बोन डेवलपमेंट
बहुत धीरे होगा। जब बोन डेवलपमेंट धीरे होगा तो दांतों की डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो जाती है, तो उस कारणों से ये समस्याएं बन जाती हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी उम्र की। तो डेंटल ब्रेसेस लगाने की उम्र जो है, सबसे अच्छी उम्र तो काउंट होती है 11 से 20 साल तक, और वैसे ये 11 साल से 35 साल की उम्र तक हम डेंटल ब्रेसेस लगा सकते हैं। लेकिन 11 से 20 साल तक की उम्र में सबसे बेस्ट एज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस टाइम जो पक्के दांत ऑलमोस्ट सारे आ गए होते हैं 11 साल की उम्र में, और बोन जो है सॉफ्ट होती है। तो हम जो ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करते हैं हर महीने, तो मूवमेंट्स बहुत ईजी होते हैं क्योंकि हड्डी बहुत मुलायम होती है, तो मूवमेंट्स बड़े ईजिली होते हैं और बड़े अच्छे मूवमेंट्स होते हैं। जो चीज़ हम एक दिन में अटेन करते हैं, एक महीने में अटेन करते हैं, वो अगर हम बाद की उम्र में करते हैं तो फिर वो चीज़ 2 महीने में अटेन होती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट एज है 11 से 20 साल। बाद में की एजेस में भी होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी हमें उसमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। अब आगे बात करते हैं इसके तरीक़ों में। तो इसके कई सारे तरीके हैं डेंटल ब्रेसेस लगने के। मेटालिक ब्रेसेस लगते हैं, आजकल कंपोजिट और सिरेमिक ब्रेसेस आ गए हैं। सिरेमिक ब्रेसेस लगते हैं जो कि हम उसको कॉस्मेटिक ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो उसमें ये है कि आपको दिखाई कम पड़ते हैं, दांत के रंग के होते हैं, तार भी दांत के रंग का होता है, काम लगभग सबका बराबर ही है, बस केवल देखने का फ़र्क होता है। क्योंकि आजकल कंसर्न एक एस्थेटिक का भी आता है, कॉस्मेटिक का भी कंसर्न है कि देखने में अजीब ना लगे, इसलिए कॉस्मेटिक ब्रेसेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोगों में होता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हमें ब्रेसेस ऐसे दीजिए जो कि हम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, उसके लिए आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो कि अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं, दांतों के बाहर की सतह की बजाय दांतों के अंदर की सतह से लगाए जाते हैं। उसमें अलग लिमिटेशंस होती हैं, अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होता है, दांतों को सीधा करना, अपनी जगह पे लगाना, जो भी दिक्कतें हैं उनको ठीक करना। डेंटल मालक्लूजन या फिर टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। बीमारियों में मुख्य कारणों में कैविटीज़ हैं, जो कि दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें खाना फंसने की समस्या बनती है। खाना फंसने की वजह से सड़न उत्पन्न होती है, सड़न से कैविटीज़ बनती हैं। फिर कैविटीज़ अगर हमने इग्नोर कर दी और वही आगे एब्सेस बनाती हैं, मवाद बनाती हैं, फिर वो गांठ बन सकती है या फिर ट्यूमर और विकराल रूप ले सकती है। इसलिए हमें उसको इनिशियल लेवल पे ही ख़त्म कर देना चाहिए, इनिशियल लेवल पे ही ठीक कराना चाहिए, ताकि हमें और कोई समस्या आगे ना बने। तो इसके कई सारे विकल्प हैं, और ये विकल्प हमारे हॉस्पिटल में हर तरीके से उपलब्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट हर तरीके से इस चीज़ के लिए सक्षम है और हर तरीके से इसकी सुविधाएं आपको तक मुहैया करा सकता है। और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या होती है तो हमारे हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।